बल, न्यूटन्स के गति विषयक नियम, फोर्स, लॉज ऑफ न्यूटन्स। देखिए जरा, जो जो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं हम लोगों ने देखा था कल। एक बार वंस अगेन एक बार और बता दे रहे हैं। यह लेसन 9th की क्लास में पढ़ा हुआ लेसन है, इसलिए अन्य लेसनों के अपेक्षा इजी लगता होगा। सबसे पहले फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं इस लेसन में, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड एक्सीलरेशन। F इक्वल m इंटू ए, ये फार्मूला होता है बेटा। अगर कहीं मास दिया रहे, एक्सीलरेशन दिया रहे, तो फोर्स निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में, तीनों क्वांटिटीज में, इफ वी हैव गिवन एनी टू क्वांटिटीज देन वी कैन कैलकुलेट द थर्ड क्वांटिटी। अपने आप जो है तीसरी क्वांटिटी आ जाएगी अगर आपको दो क्वांटिटी पता हो। ठीक बेटा। दूसरा फार्मूला जो यूज होता है आपको बताए थे, मोमेंटम संवेग P is the product of mass and velocity। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल मोमेंटम होता है, और इस पर सवालें लगी थी हम लोगों की। तीसरा बताए थे कि इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग निकालना हो तो आवेग का रिप्रेजेंटेशन वैसे हमने आपको बोला था आप I से कर दीजिए, ऐसे F इंटू डेल्टा टी, ये है इम्पल्स। और उसके बाद बच्चों एक फार्मूला और था जो इनमें रिलेशन था आपस में, फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोले? बल बराबर संवेग की परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल एफ। इस पर अब हम लोग कल सवाल भी लगाए थे, वो टाइगर वगैरह वाली सवाल, चीता उटा वाली जो स्टेन गन वगैरह वाले थे। और उसके बाद दूसरा है बेटा आवेग, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी। इतने ही फार्मूले इस एक्सरसाइज के हैं, लेकिन आपको बताए थे कि जो इसके पहले आप लोग लीनियर मोशन लेसन पढ़े हो, सरल रेखी गति, उसके भी फार्मूले का यूज इसमें हो जाता है। मतलब बेटा जो आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक मोशन पढ़े हो, गति के समीकरण, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इन फार्मूलों का भी रिक्वायरमेंट बनती है। यहाँ हम सारे लेटर से परिचित हैं। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जो शुरुआत का वेग हो, वेलोसिटी। ए एक्सीलरेशन, त्वरण, टी टाइमिंग, और वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जो वेग हो जाए। यस डिस्प्लेसमेंट, दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी, और यू और टी ए सब जान ही रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता है, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी रहेगी उसको लिख दोगे, और जिसकी रिक्वायर्ड रहेगी फार्मूला बना लोगे, अपने आप आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं जहाँ तक, उसके आगे से बताएंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन और दे दो तो बता दे लेते। हाँ बोल दो, कहाँ तक हुआ है? 8वीं नंबर से। हाँ, जो लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, 1 मिनट, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से बच्ची बोल रही है, 8 तक हो गया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो देख लेते हैं, जल्दी से हो जाता है। और एक काम और बेटा, जैसे सौरभ जी किसी दिन अगर क्लास लेने सत्यम नहीं आया करो, तो आप लोग जानते हो कि हम पर डे क्लास की वीडियो बनाते हैं बेटा, और उसको वीडियो बना करके एक चैनल हमारा बना हुआ है अर्जुन स्टडी चैनल, उसी में अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कभी क्लास ना ले आ पाया करो या लेट लपेट आया करो, तो वो भी जो है चैनल ओपन करके उस डेट की वीडियो को देख लिया करिए, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें कल 8 सवाल लगाए थे, तो आप बेटा घर पे जाके जो है अर्जुन स्टडी चैनल यूट्यूब पे सर्च करना। उसके बाद बेटा प्लेलिस्ट में कक्षा 11 मतलब क्लास 11 और लेसन का नाम यही फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखना। तो लास्ट वाली वीडियो देखना, कल वाली वीडियो निकलेगी। तो कल 2 घंटा पढ़ाए थे, तो पूरा न्यूमेरिकल वगैरह एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। थोड़ा सा एक दिक्कत है कि 1-2 दिन इन लोगों के साथ पढ़ो हिंदी में, तो हम हिंदी इंग्लिश समझाते चल रहे हैं,
शाम वाली बैच जो आपकी रहेगी उसमें केवल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम बैच रहेगी। तो 2-3 दिन इन लोगों के साथ पढ़ो, हम फिलहाल हेल्प कर रहे हैं आपकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो लिफ्ट की दूरी पर क्या तनाव होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। देयर इज अ लिफ्ट विच इज रनिंग विद अ एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड साइड, मीन्स अ लिफ्ट इज रनिंग विद एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड साइड। एक लिफ्ट जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर रन कर रही है, तो लिफ्ट पर कितना टेंशन है, कितना तनाव है। देखो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था मैथ का, तो मैथ में ये क्वेश्चन आया था, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर कभी कोई भी, फार्मूला बता दे रहा हूँ क्लियर रहेगा, कोई भी बॉडी बेटा ऊपर की ओर रन कर रही हो, तो रन तो इस जो है वेलोसिटी से करती है ना, उसमें कुछ ना कुछ वेग होगा ना। लेकिन अगर एक्सीलरेशन दिया रहे, जबकि जो है अर्थ का एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की ओर वर्क करता है और ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, तो जब कभी वस्तु ऊपर की ओर किसी त्वरण से जा रही हो, सपोज करो एफ त्वरण से ऊपर की ओर रन कर रही हो, तो इसका फाइनल एक्सीलरेशन जी प्लस एफ मानना। कितना बेटा? जी प्लस एफ। अगर ऊपर की ओर रन कर रही है तो सही सही त्वरण क्या हो गया इसका? जी प्लस एफ। भाई हम अगर जो है ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर दौड़े और अर्थ हमको 3 मीटर से खींचेगी, तो हम सही सही 7 जा पाएंगे ऊपर, है ना। तो अब अगर हम कहें कि हम 7 से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम में से जी वाला घट गया है, तो सही सही रियल क्या था? जी वाला जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, फाइनल एक्सीलरेशन माने सही सही त्वरण, वास्तविक त्वरण। कोई भी वस्तु अगर ऊपर जा रही हो तो क्या होगा? एफ प्लस जी। ऊपर जा रही हो तो क्या होगा उन्हें सब बेटा? एफ प्लस जी। मतलब जिस त्वरण से वो जा रही है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऐड कर देंगे, एफ प्लस जी। ओके बेटा। और अगर कभी कहे कि कोई बॉडी जो है नीचे की ओर इतने त्वरण से जा रही है, तो एफ माइनस जी कर देंगे। याद रहेगा ना बेटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो जब ऊपर की ओर जा रही है तो इसका सही से त्वरण क्या हो जाएगा? एफ प्लस जी। तो यहां देखो, एक्सीलरेशन ए इक्वल एफ प्लस जी व्हेन बॉडी इज रनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब कोई वस्तु एफ त्वरण से ऊपर जाए तो उसका सही सही त्वरण क्या होगा? एफ प्लस जी। और नीचे की ओर आए तब बेटा याद रहेगा। तो एफ दिया हुआ है, कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 3, और जी का मान 9.8 होता है। नियर अबाउट वैल्यू में हम लोग 10 राइट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ का एक्सीलरेशन कितना मान ले रहे हैं बेटा? 10। हाँ, लगभग अप्रोक्सीमेट में। तो ये आंसर कितना आ गया? सही सही 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, और लिफ्ट का मास द्रव्यमान दिया है 200 किलोग्राम। लिफ्ट का द्रव्यमान 200 किलोग्राम। देखो बच्चों, अगर आप बड़े शहरों में जाओ, प्रतापगढ़ में भी एक आध दो जगह है, जैसे जो रिलायंस वाली मॉल है, हाँ, तो वहां पर बेटा लिफ्ट लगी हुई है। आप लिफ्ट में जाते हो तो ऐसे छोटा सा कमरा होता है, ध्यान सुनो, छोटा सा जो है कमरा होता है मेटेलिक, और आप उसके अंदर खड़े होते हो तो वो ऊपर जाती है या नीचे आती है ऑन करने पर। तो ऊपर या नीचे आती जाती कैसे है? वो जो लिफ्ट है उसमें ऊपर की ओर छत पर, रूफ पर बड़े बड़े मोटे मोटे केबल्स, वायर लगे रहते हैं, तार, और वो तार ऊपर जो है जो एक गड़ारी वगैरह होती है, पुल्ली जिसको घिरनी कहते हैं, उससे बंधी रहती है। और जब जो है लाइट सिस्टम होता है तो वही रस्सी से लिफ्ट ऊपर जाती है और उसी रस्सी की सहायता से लिफ्ट नीचे आती है। यही तो होता है। तो जब रस्सी ऊपर ले जा रही लिफ्ट को, इसका मतलब खींचे कि नहीं, मीन देयर विल बी टेंशन, फोर्स,
वो उसको ताने हुए है, तनाव बल ऊपर लगा हुआ है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 200 किलोग्राम की कोई एक लिफ्ट है और वो इतने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, इतने तौर से ऊपर जा रही है, उसमें कितना तनाव बल लगा है बताइए। मैं से यह पूछ रहा है, तनाव बल मतलब क्या पूछ रहा है बेटा? देख लो, हमने पहले उसका रियल त्वरण निकाला, फार्मूला आपको बताया कि व्हेन एनी बॉडी इज रनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो उसका सही त्वरण F + g होता है, और उसका मास दिया